नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के उस कदम के बारे में जिसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का हब बनने वाला है और जिससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के सस्ते होने की उम्मीद है। और साथ ही बदलते हुए भारत के बारे में, जहां पहली बार दो राज्य वोट बैंकिंग व सीटों की सत्ता से परे उठकर विकास के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। दरअसल दोस्तों, आज मॉडर्न एज में आप, मैं और हम सब अपने दैनिक जीवन में मनोरंजन, एजुकेशन या किसी भी क्षेत्र में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। इन गैजेट्स की बात करें तो जैसे मोबाइल फ़ोन्स, टीवी या कोई अन्य ऑटोमेटिक सिस्टम हो। और एक और जहां ताइवान चाइना संघर्ष के बाद सेमीकंडक्टर मार्केट की कीमतें आकाश पर पहुंच रही है, क्योंकि दुनिया में 40% सेमीकंडक्टर की आपूर्ति ताइवान करता है। इन सेमीकंडक्टर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं दोस्तों। दरअसल आज जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें आप समझे एज ए बॉडी, और बात करें सेमीकंडक्टर की तो इसे आप समझे आत्मा की तरह। इन शॉर्ट्स बोलूँ तो आत्मा के बगैर शरीर बेकार है, उसी तरह सेमीकंडक्टर के बगैर ये गैजेट बेकार है। खैर, ये सब छोड़िए दोस्तों, हमें आज धन्यवाद और गर्व करना चाहिए हमारी सरकार का, क्योंकि मोदी जी की मॉडर्न सोच और उनके द्वारा लाई गई PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। इस प्रोडक्शन इनिशिएटिव के तहत मोदी जी का कहना है कि आप हमारे यहाँ प्रोडक्शन यूनिट्स लगाइए और हम आपको सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिसिटी, पानी और ज़मीन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसी का असर है कि भारत में अब 1 लाख से अधिक रोजगार सिर्फ इस इनिशिएटिव से इन्फ्लुएंस होकर वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल जी ने ताइवान की लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन के साथ लगभग 20 बिलियन की एक डील साइन की है दोस्तों। अगर बात करें इस डील की तो ये लगभग पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व से 3 गुना अधिक है। यानी दोस्तों, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बड़ी जीत है और इससे चीन को भी काफ़ी मिर्ची लगी है दोस्तों, क्योंकि एक और जहां चीन ताइवान के साथ संघर्ष में उलझा है, वहीं भारत ने इस मौके पर आपदा में अवसर की नीति अपनाते हुए इस 20 मिलियन डील को अपने नाम कर लिया है। और अभी हाल ही में गुजरात CM मोदी जी ने 1,54,000 करोड़ के MOU के बारे में जानकारी दी, यानी फॉक्सकॉन व वेदांता दोनों इस यूनिट को गुजरात में लगाने वाले हैं। और इसी डील के बाद हाल ही में गुजरात CM मोदी जी ने 1,54,000 करोड़ MOU के बारे में जानकारी दी, यानी फॉक्सकॉन व वेदांता दोनों इस यूनिट को गुजरात में लगाने वाले हैं। और इसी बात से शुरुआत होती है महाराष्ट्र व गुजरात के बीच संघर्ष की। दरअसल दोस्तों, आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार को ट्वीट के माध्यम से पूछा कि हमारे रहते हुए जो डील महाराष्ट्र को मिलने वाली थी वह गुजरात कैसे चली गई। और इसी बीच राज ठाकरे ने भी खुद को मैदान में कुदाते हुए इस बारे में शिंदे सरकार पर सवाल उठा दिए हैं और इन आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से ये सब दिखाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ अन्याय हो गया है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अनिल अग्रवाल जी को महाराष्ट्र में केवल ज़मीन मिल रही थी, वो भी पुणे के बेलगाम के पास। वहीं दूसरी ओर गुजरात सरकार ने एक नई सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 लॉन्च कर दी है और इसके अंतर्गत इन्होंने फॉक्सकॉन वेदांता के इस सेटअप के लिए 1000 एकड़ ज़मीन 99 साल की लीज पर, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी 1 रुपीज़ पर यूनिट की सब्सिडी पर, और साथ ही पानी भी फ्री में मुहैया करवाया है, जिससे यह प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सेटअप गुजरात में हो या महाराष्ट्र में, दोनों ही है तो भारत का ही हिस्सा, और इससे जो रोजगार बनेंगे वो पूरे भारत को मिलेंगे। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ दोस्तों, क्योंकि बिजनेस पर्पज से एक और गुजरात की जरूर जीत हुई है, किंतु महाराष्ट्र को भी इससे कोई गिला सिपा नहीं रखना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि कोई राज्य भारत में पहली बार वोट बैंक और सीटों की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर विकास के नाम पर लड़े हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।